अस्सलामुअलैकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो इंस्टा पे करियर से रिलेटेड वीडियो, एफएससी के बाद आईसीएस के बाद करियर कौन सा चूज़ करें एंड ऑल दैट स्टफ, क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है कैरियर चूज़ करने की कि फील्ड कौन सी रखनी है। अब पुप्पो, खाला, चाची, मासी, ताई से हमने सुन लिया जी कि आगे एआई का बड़ा स्कोप है, सॉफ्टवेयर का बड़ा स्कोप है, तो यही रख लो। और हम जैसे डफर जो होते हैं ना, उनकी बात सुन के बैठ जाते हैं। सबसे पहले तो इंसान को ये चीज़ देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट अगर देख लिया तो आप लोग उसी की तरफ घुस गए हो जी, तो फिर उसके बाद ना आप ना इंटरेस्ट वाली चीज़ कर ली और उसके बाद कल को आपको पैसा कोई नहीं मिल रहा उस चीज़ से। ठीक है, सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहिए। यूट्यूब भरी पड़ी है, गूगल भरा पड़ा है, चैट जीपीटी से आजकल इतनी नॉलेज मिल सकती है। अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करना चाहें अच्छे तरीके से, तो आप उधर से नॉलेज हासिल करें कि आखिर को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या चीज़। ठीक है, उसके बाद लोग सीएस की तरफ जा रहे हैं और ये डाटा साइंस की तरफ जा रहे हैं, कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं। तो क्या आप लोगों को पता है प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर कोई बंदा इस चीज़ में क्लियर है, ठीक है, यू हैव टू गो फॉर इट। अब उसके बाद कुछ लोग आते हैं जिनको करियर रिलेटेड कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, हमने क्या करना है, दे डिसाइडेड टू डू, हम तो एलएलबी कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ कुछ ऐसे रिलेटेड हुए हैं। मेरी 3-4 दोस्तों से मेरी बात हुई है जो करियर से रिलेटेड बिल्कुल ब्लर माइंड सेट था उनका, एंड दे सेट कि हम तो एलएलबी करेंगे। ठीक है, जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ एलएलबी, तो उन्होंने कहा कि डिग्री लेके हम लोग बाहर आ जाएंगे, इसके लिए हमें एंट्री टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हु सेट के एलएलबी के लिए एंट्री टेस्ट नहीं होता। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कहा कि हम तो एसीसीए करेंगे, एसीसीए करेंगे जिसमें हम लोगों को एंट्री टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों को पता है कि एसीसीए कितना टफ है। मतलब हाँ, करने को लोग कर जाते हैं, करने को लोग 3-3 साल में भी कर रहे हैं, करने को लोग 12-12 साल में भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ से रिलेटेड। मेरे पास एक डायरी पड़ी हुई है जिसमें मैंने हर एक फील्ड लिखी हुई है। ठीक है, कि किस फील्ड पे अगर मैं आगे जा रही हूँ तो मुझे किसका कितना फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैंने बहुत जगह से सुना है कि सॉफ्टवेयर का बहुत फ़ायदा है, ये है वो है, तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की। फिर मुझे ये चीज़ पता लगी कि हाँ ठीक है, लेकिन हमारी पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आज एआई से रिलेटेड हमें फ्रेश नॉलेज दे रही हैं। ठीक है, एआई जो है एक ऐसी चीज़ है जो रैपिडली चेंज होती जा रही है, फास्ट रेंजेस में चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें चेंज हो चुकी हैं और बहुत सी होंगी भी। लेकिन हमारा स्टडी सिस्टम ऐसा है जो 4 साल बाद क्या हम लोग एडवांस दौर के साथ एआई को लेके चल सकेंगे? क्या आपने ये चीज़ सोची है? अब कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐसे हैं जो पैसे कमा के जो 15-15 लाख भी अर्न कर रहे हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐसे हैं जो 10-10, 20-20 हज़ार लेके बैठे हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ये चीज़ लेके चलेंगे तो आपके पास स्किल्स है? स्किल कब आती है आपके पास? जब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड तो आप मत जाओ इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, मेरे पास एलएलबी से रिलेटेड लोगों ने कहा कि क्या करना है। मेरा रिसेंट अभी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। मैं गई हुई थी उधर कचहरी, मैंने अपना डोमिसाइल बनवाना था, और मैंने जो रावलपिंडी वाली कचहरी, यहाँ पे जो मैंने इन्वायरमेंट देखा, ठीक है, यहाँ पे वो रोड में इतना सा एरिया बना था और रोड पे वकील खड़े हुए थे एंड देवर आस्किंग इधर आ जाएं, अपना केस इधर दर्ज करवा लें। और ये मैंने आवाज़ें खुद अपने कान से सुनी एंड आई वाज लाइक ये वकील है, इतने पढ़े लिखे और ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हाल है हमारे पाकिस्तान में लॉ का। लॉ तो खैर हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ पर आना चाह रहे हो तो आप एक अच्छी डिग्री, बाहर की डिग्री लेके आप किसी अच्छी बाहर से यूनिवर्सिटी से आप एलएलबी करो और बाहर चले जाओ, कैरियर बाहर परस्यू करो अपना। यहाँ अगर आप एलएलबी का सोच रहे हो तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद जी मुझे ये सीएस एंड वी हैव डिस्कस्ड एलएलबी। फिर उसके बाद सीए और एसीसीए से रिलेटेड मुझे बहुत से लोगों ने कहा, सच कहूँ तो मेरा अभी भी 70% माइंड है कि मैं एसीसीए को आगे कंटिन्यू लेके चलूँ। ठीक है, अब मैंने एसीसीए और सीए में डिफरेंस पता करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा डिफरेंस रिलेटेड मुझे पता लगा कि एसीसीए जो है कंपैरेटिवली आसान होता है सीए से। ठीक है, सीए में फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं लेकिन एसीसीए में फेलियर के चांसेस कम होते हैं। सीए कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है बट एसीसीए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने देखा जो एसीसीए है वो वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल स्टडी है, लेकिन सीए जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में माना जाता है, दैट्स इट। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि एसीसीए बेशक एक्सपेंसिव है, लेकिन जिस इंसान ने अपना कैरियर बाहर परस्यू करना है, जो बाहर जाना चाहता है, उसके लिए एसीसीए बेस्ट फील्ड है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पाकिस्तान में रहना है और अगर पाकिस्तान से रिलेटेड आपने कैरियर कंटिन्यू करना है तो फिर आप सीए करें और ना आपके सिग्नेचर्स चलेंगे एंड ऑल डैट, लाइफ सेट, पैसा और अंधा पैसा। ACCA में कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है बिकॉज वी हैव ओनली 13 to 14 सब्जेक्ट्स इन ACCA, बट इन CA वी हैव 17 to 18 सब्जेक्ट्स। यस,
सो कंपैरेटिवली ये टफ हुआ, टाइम टेकिंग ज़्यादा है इसमें। तकरीबन अगर आप विदाउट फेलियर कर रहे हो तो 5 to 6 ईयर हैं इसमें, अगर आप विदाउट फेलियर कर रहे हो तो 3 to 4 ईयर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फेलियर के चांसेस मिला दें तो ये 10 साल से ऊपर तक बात जा सकती है, ये 7-8 साल तक जा सकती है अगर आप फेलियर के बगैर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम लोग जाएँ तो लोग आर्ट्स की तरफ आ जाते हैं, BBA की तरफ आ जाते हैं, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर की तरफ आ जाते हैं, इन फील्ड से रिलेटेड लोग बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर आप आर्किटेक्चर की तरफ आ रहे हो ना, ये चीज़ें आप चूज़ कर रहे हो, तो क्या पाकिस्तान में लोग इस चीज़ को इतनी वैल्यू देते हैं? हमारे पाकिस्तान की बिल्डिंग्स देखी हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। फील्ड बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है इस चीज़ से रिलेटेड, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। आज से 4 साल बाद जब आप डिग्री लेके निकलोगे तो आप बेरोज़गार बैठे होगे, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें, अगर आप ये चीज़ करना चाह रहे हो तो ये आप डिग्री लो और बाहर चले जाओ, कैरियर बनाओ। फिर उसके बाद BBA से रिलेटेड नॉट बैड, अगर कोई ये आर्ट्स फील्ड चूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें भी आगे बहुत ज़्यादा वास्ट रेंजेस में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन मुझे आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड इतनी नॉलेज नहीं है। मैंने ये ACCA, CA, साइंस, CS, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस सब चीज़ों के ऊपर मैंने हर एक बंदे से अलग अलग रिसर्च की है, ChatGPT से, गूगल से, यूट्यूब से। फिर जो बंदे इन चीज़ों की फील्ड में हैं, जिन्होंने साइंस की हुई है, जिन्होंने डेटा साइंस पढ़ी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी हुई है, जिन्होंने CA किया हुआ है, जिन्होंने ACCA किया हुआ है, मेरी हर एक बंदे से बात हुई है और हर एक चीज़ मैंने सोच लिया है, ठीक है। आजकल जो भी बंदा जिस भी फील्ड में जा रहा है उसका मकसद है पैसा कमाना, दैट्स इट, ठीक है। बहुत सी अमीर बाप की अमीर औलादें होती हैं जिन्होंने बस एंजॉय के लिए यूनिवर्सिटी जाना होता है, लेकिन बहुत से सीरियस लोग आजकल ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना कैरियर बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको कैरियर बनाना है तो आपको वो फील्ड चूज़ करनी है जो आज से 4 साल बाद वैल्यूएबल है। अगर आप लोग देखते हैं ना कि आजकल क्या वैल्यू में चल रहा है तो इट डजेंट मैटर, आपको देखना है कि आज से 4 साल बाद क्या चीज़ मैटर करेगी। 2034 की सेरेमनी होगी जो मैं आई थिंक सो जो सऊदी अरब है वो होस्ट करना चाह रहा है, उसके लिए उसको अपनी कंट्री बहुत ज़्यादा मॉडरेट करनी पड़ेगी। इसके लिए वो ढूंढ रहा है इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, क्योंकि सऊदी आपको पता है चलता ही पेट्रोल के ऊपर है, ठीक है। अगर आज केमिकल इंजीनियरिंग की जाए तो आज से 4 साल बाद वो बहुत वर्थ इट है। क्यों वर्थ इट है? आप केमिकल इंजीनियरिंग करके सऊदीया चले जाओ, अंधा पैसा है इस चीज़ में, अंधा पैसा है। तो जिन लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, खैर हमको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हम की तौबा केमिस्ट्री से, लेकिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो इस चीज़ से रिलेटेड जाएँ सऊदीया, ठीक। बाहर बहुत जॉब्स हैं, ये मैं आपको बाहर का स्कोप तो बता रही हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत रेयर लक चल गई आपकी तो आप कमा सकते हैं पैसे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके भी अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर हाउस बना के बैठ जाओ, उसमें घर बैठे आप पैसे कमाओ, लेकिन इट डिपेंड्स, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो फॉर द होल लाइफ मेरा बचपन से लेके आज तक एक्सपीरियंस है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया या कभी भी डिग्रेड नहीं किया, या मेरे सामने कभी किसी और बच्चे को ये नहीं कहा कि उससे ही कुछ सीख लो एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो मेरी ग्रूमिंग के यही रीज़न है। मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे मैट्रिक हुआ था तो मेरे मार्क्स आए थे 932, ठीक है, एंड दैट वाज इनफ, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे कज़न दिए ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स मुझे ताने मारे अपने कज़न्स के, ठीक है। तो मेरे कज़न जो है ना माशाल्लाह सारे ही, ठीक है। तो मेरे कोई ऐसा वैसा है भी नहीं जिसका मुझे टोंट पड़ती या कुछ ऐसा होता कि, तो मेरे मार्क्स थे 932। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कज़न्स में ना थोड़ा आ गई हूँ स्टडी में, वो माशाल्लाह बहुत ही, ठीक है। तो मुझे ताने नहीं मिलते अपने कज़न्स के। तो मैट्रिक में मेरे मार्क्स थे 932। अब मेरे एक बाबा के कज़न होते हैं आर्मी में, तो मेरे बाबा ने उनको कॉल की कि इसको आर्मी कॉलेज में एडमिशन दिलाएं, ठीक है। डैट वाज द मोस्ट ना डाउनफॉल ऑफ माई लाइफ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ में रिग्रेट फील हो रहा था कि यार मैं किसी की सिफारिश क्यों लूँ, मेरा खुद नहीं एडमिशन हो सकता। तो फिर मैंने बाबा से कहा कि इनसे अब आप बात नहीं करें। एक दफ़ा बाबा ने कॉल किया तो उन्होंने कहा चले ठीक है मैं एडमिशन करवा देता हूँ। फिर इसके बाद मुझे ये चीज़ फील मैं कि यार सिफारिश नहीं करानी, मैं डायरेक्ट गई APS पास 5 से मैंने सेकंड ईयर किया हुआ है, मैंने वहाँ जाके अपना वो एडमिशन फॉर्म वगैरह सबमिट करवाया एंड ऑल डैट। जबकि पंजाब कॉलेज से ये इतने 85% पे स्कॉलरशिप भी लग रही थी, दूसरे कॉलेज किप से स्कॉलरशिप लग रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं इन चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। फिर हम लोग गए उस पर, मैंने दुआएं की कि अल्लाह ताला मेरिट पे नेम आ जाए, और मेरिट पे नेम आया। और ये क्यों आया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने किसी थर्ड पर्सन की बात सुन के मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारे मार्क्स तो इतने हैं तो मेरिट लिस्ट पे नहीं आ सकती, ठीक है। ये सिर्फ बिलीव था, कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो सिर्फ सबसे पहले तो आप अपने जहन में से ये चीज़ें निकालें कि वो कर सकता है तो हम नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज दैट, अब आते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ पे। अपने जहन से ये चीज़ तो आपको रिमूव करनी चाहिए कि यहाँ पे बच्ची हैं नस्ट और फास्ट। अब बताती हूँ, अगर आपका नस्ट में एडमिशन नहीं हो रहा है इट डजेंट मीन कि आप नालायक हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे सीट कम है, ठीक है। अगर आपके 155 भी स्कोर आए हैं ना तो उन्होंने उसी बंदे को एडमिशन देना है जिसके 156 मार्क्स हैं। अब उस पर आप खुद को डिग्रेड नहीं कर सकते। मैंने
NET 1 बहुत मेहनत से दिया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने उसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने NET 1 के लिए कीप से 3 मंथ्स का सेशन लिया था, उसके बाद दिसंबर में मैंने NET 1 दिया था। तो NET 1 में मेरे 90s में मार्क्स आए थे, और वो मेरे लिए बहुत हार्ड ब्रोकिंग सीन था कि यार इतनी मेहनत के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद मेरे इतने मार्क्स आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट भी हो गई अचानक से कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट फिर उसके बाद मुझे हौसला आया कि यार यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म नहीं हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने NET 2 दिया, स्टिल आई स्कोर्ड इन 90s, ठीक है। मेरी रातों की नींद हराम हुई हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे एक वक्त ही लगा यार यू आर नॉट फॉर नस जन्नत, मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा साइड पे कर दिया। फिर अब मेरी NET 4 की मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, बट मैंने अपने माइंड में 1% भी ये चीज़ नहीं रखी हुई कि मेरा अगर ना हुआ तो मुझे रिग्रेट हो जाएगा, मैं कहीं की नहीं रहूँगी एंड ऑल दैट, ठीक है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, अगर मेरी लक चल गई मैं मेहनत अभी भी करूँगी, क्या पता मेरा हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो इट्स फाइन, इट्स फाइन। पता है कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये देखें, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, ये सारी की सारी इस्लामाबाद के अंदर हैं, और हर एक यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है। सो स्टॉप डिमोटिवेटिंग योरसेल्फ कि आपका अगर इसमें एडमिशन नहीं हो रहा तो किसी में नहीं होगा, ठीक है। अब फास्ट के बारे में मैंने सुना है बहुत रगड़ा यूनिवर्सिटी है, फास्ट में आपको हर किस्म का रगड़ा मिलता है, कैंपस लाइफ कोई नहीं, आप यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, आपको GPA नहीं मिलता, और अगर आपको आगे मास्टर्स करना है तो उसके लिए आपको GPA चाहिए होगा। अगर फास्ट से आपको GPA नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर नहीं है कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से करें जो आपको ले भी ले और आपको GPA भी दे, और कल को आप मास्टर्स भी कर सकें या आउट ऑफ कंट्री भी जा सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट की उम्मीद पे जीने वालों, खुद होश पकड़ो कुछ आप, ठीक है। और एयर है, बहरिया है, कस्ट है, फिर उसके बाद हमारे पास कॉमसेट्स है, और भी मज़ीद बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पीछे नाम भी मेंशन किया उन सबके। तो स्टॉप डिमोटिवेटिंग योरसेल्फ, अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तैयारी तो सबकी एक ही होनी है ना। मैंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है नेस्ट की, फास्ट की मैंने अभी कल करवाई थी, उसके बाद अभी बहरिया और ये जो है जो एयर वगैरह इन सब की डेट्स जो है वो 15 से आगे की हैं। तो ये मैं अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी, टेस्ट मैंने सबके देने हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं नस्ट की बेस पे बैठ जाऊँ, कल को नस्ट में मेरा होना और मैं डिमोटिवेट होकर बैठ जाऊँ, जी मेरा तो कहीं एडमिशन नहीं हुआ और अब तो कुछ भी नहीं हो सकता और अब तो बस कैरियर तबाह। सो प्लीज़, जो फेज़ होता है ना, ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फेज़ होता है, ठीक है। इस फेज़ पे आपको कोई, अगर आपके पेरेंट्स अंडर प्रेशर कर रहे हैं तो वो बहुत मज़ीद चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ओपन हैंड दिया हुआ है कि तुमने जो करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ सपोर्ट करेंगे तुम्हें। मैं अपनी फैमिली की वो पहली लड़की होंगी जो यूनिवर्सिटी एंटर करेगी। मेरी फैमिली में लड़कियों ने मास्टर्स तक किया हुआ है बट फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। तो आई विल बी द फर्स्ट गर्ल टू एंटर होगी यूनिवर्सिटी में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई पेरेंट्स टू। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या बनता है। वगैरह मुझे सब ने कहा था कि क्या चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब ने मुझे कहा, मैंने वीडियो बना दी। आप यूनिवर्सिटीज़ की, सब यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। अगर आप फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, नस्ट की आई थिंक सो सबसे ज़्यादा है 5000, उसके बाद फास्ट की 4000 है, फिर उसके बाद आई थिंक सो बहरिया की 2500 है या 2000 है, मतलब अंडर 500 ही हैं, फीसेस इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जितने आप टेस्ट देते जाओगे ना उतना आपको एक्सपोजर मिलेगा, उतना आपको सीखने का मौका मिलेगा, उतना आपको अवेयरनेस आएगी कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह की है, 4 साल आपने गुजारने, आपका लाइफस्टाइल कैसा गुजरेगा। तो मेरा ये मशवरा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उन सब के टेस्ट दें। अब मैंने किस किस यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, नस्ट का मैंने टेस्ट देना है, फास्ट का मैंने टेस्ट देना है, कॉमसेट्स का मैंने टेस्ट देना है, एयर का टेस्ट देना है, बहरिया का टेस्ट देना है एंड कस्ट का टेस्ट देना है। अभी तक मेरी लिस्ट में ये 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला किसी ना किसी में तो एडमिशन दिलवाएगा ना। सबसे पहले तो अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे ईमान रखें। उसके अलावा जो है, अगर आप लोग इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि कहीं कहाँ जाना चाहिए, कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज़ को डिटेल नॉलेज चाहिए हो तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस कदर इन चीज़ों पे रिसर्च करने वाली बंदी हूँ। और कुछ ऐसा है कि मेरी कुछ जो है ना फ्रेंड कम्युनिटी वो भी कुछ इस तरह की है जहाँ से मुझे नॉलेज वगैरह मिलती रहती है, ठीक है। तो बकाया नेक्स्ट मेरा जो है नेक्स्ट का पेपर आई थिंक सो 12-13 दिन बाद है। फास्ट की मैंने अभी तक डेट सेलेक्ट नहीं की और नेक्स्ट की भी नहीं मैंने की हुई थी, फिर उन्होंने मुझे मेल की तो फिर मैंने नेक्स्ट की डेट सेलेक्ट की। तो बकाया अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू गाइस कैन इजीली DM में। पता है कि पता है कि DMs बहुत ज़्यादा होते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही होती कि उसमें हो क्या रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन टैग्स भी लगाती रहती हूँ कि अगर किसी को करियर रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप कर लें टेक्स्ट वगैरह। तो बकाया चलें, ठीक है। फिर दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर दें और मेरी टिकटॉक में भी 10K करवा दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।